तुम्हारे प्रेमी का छुपा राज सामने आएगा, सुनकर चौंक जाओगे। नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। आज का यह विशेष वीडियो आपके जीवन के सबसे गहरे और सबसे संवेदनशील पहलू को छूने वाला है। यह वीडियो उन सभी लोगों के लिए है जिन्होंने प्रेम में धोखा खाया, जिन्होंने अपने सबसे करीबी इंसान को खोया, जिनकी आंखों में आज भी उसकी यादें आंसू बनकर उतरती है और जिनका दिल आज भी किसी पुरानी खुशी की तलाश में धड़कता है। आज हम बात करने वाले हैं आपके प्रेम जीवन के उस छिपे हुए राज की, जो जानकर आप चौंक जाएंगे, हैरान हो जाएंगे और शायद पहली बार अपने दर्द को सही से समझ पाएंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, यह सत्य है कि आपके प्रेमी ने आपको गहरी पीड़ा दी, उसने आपके भरोसे को तोड़ा, आपके सच्चे और निश्चल प्रेम को ठुकराया और किसी तीसरे व्यक्ति के मुंह में फंसकर आपकी जिंदगी को तहस नहस कर दिया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जितना दर्द आपने सहा, उससे कई गुना ज्यादा आज उसे हो रहा है। वह मूर्खता जिसने आपके जैसे सच्चे, समर्पित और बिना शर्त प्यार करने वाले इंसान को छोड़ के किसी और में वही भावनाएं ढूंढने की कोशिश की, लेकिन अब उसे समझ आ गया है कि आपके जैसा प्रेम इस दुनिया में नहीं मिल सकता। आज वो अकेलेपन के अंधेरे में बैठा पछतावे के आंसू बहा रहा है। वह हर पल आपको याद करता है, आपकी हंसी, आपकी बातें, आपके साथ बिताए पल, सब कुछ उसकी आंखों के सामने घूम रहा। वह वापस आना चाहता है, वह आपके पास लौटना चाहता है, लेकिन उसे अपनी गलती का इतना बड़ा एहसास हो चुका है कि उसे डर लग रहा है। उसे लग रहा है कि अगर उसने अपनी सच्चाई आपको बताई तो आप हमेशा के लिए उससे नफरत कर देंगे। वह आपके गुस्से से, आपकी घृणा से, आपके एक बात के कड़वे शब्दों से भी डरता है। इसलिए वह चुपचाप अपने दर्द को संभाले हुए, वह जानता है कि उसने आपका विश्वास तोड़ा, आपकी इज्जत को ठुकराया, लेकिन उसके दिल में आपके लिए वही पुराना प्यार आज भी उतनी तीव्रता से धड़क रहा है। मेरे प्यारे दोस्तों, उससे आपके साथ जो किया वह सच में गलत किया, लेकिन उसके इस झूठ के पीछे एक बहुत बड़ा और छिपा हुआ कारण है जिसे जानना आपके लिए बेहद ज़रूरी है। आपका प्रेम जीवन में जो दरार आई, वह केवल उसकी अपनी गलती नहीं थी। एक तीसरे व्यक्ति ने बहुत सोच समझकर, बहुत साजिशें रचकर आपके प्रेम को खत्म करने की कोशिश की। उसने तंत्र मंत्र, वशीकरण और गंदी क्रियाओं का सहारा लिया। उसकी बुरी नज़र आपके प्रेम पर थी। उसने आपके प्रेमी को वशीभूत कर लिया, उसके मन को बदल दिया और उसे अपनी ओर खींच लिया। सोचिए, जो इंसान आपके बिना एक पल भी नहीं रह पाता था, जो हर छोटी बड़ी बात आपसे शेयर करता था, जो आपकी हर खुशी और हर दुख में आपके साथ खड़ा था, वह अचानक कितना कैसे बदल गया। उसने विश्वासघात क्यों किया? यह सब इसलिए हुआ क्योंकि उस दुष्ट व्यक्ति ने तंत्र मंत्र के जरिए आपके प्रेमी को अपने वश में कर लिया था। लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों, आपका प्रेम इतना शुद्ध, इतना सच्चा और इतना शक्तिशाली है कि कोई भी गंदी क्रिया उसे ज्यादा दिनों तक प्रभावित नहीं कर सकती। सच्चा प्रेम कभी हारता नहीं है। आज आपके प्रेम की आंखों से वह काला पर्दा हट चुका है। वह अब साफ साफ देख पा रहा है कि आप ही उसकी असली खुशी थी, आप ही उसकी असली शांति थी। अब समय आ गया है कि आपके प्रेम संबंध में एक नई शुरुआत हो। वह अपनी गलतियों को पश्चाताप करना चाहता है। वह आपको वह सब कुछ देना चाहता है जो आप वाकई में डिजर्व करती थी। लेकिन इससे पहले कि हम आगे बढ़े, मैं आपको आपके जीवन के उस दूसरे पहलू से भी रूबरू कराना चाहती हूँ जो आज आपके आसपास हो रहा है। मेरे प्यारे दोस्तों, आपके शत्रु अभी भी चाल चल रहे हैं। वे हर संभव कोशिश कर रहे हैं कि आपकी खुशियों को रोके, आपकी प्रगति को रोके। वे आपके पीठ पीछे झूठी अफवाहें फैलाए, वे लोगों के बीच आपकी छवि खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। वे आपको लालची, आवारा, असंवेदनशील और स्वार्थी बताकर आपकी इज्जत को गिराने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन सच यह है कि जो लोग आपके आसपास हैं, जो आपकी असली जिंदगी देख रहे हैं, वे जानते हैं कि आप असल में कैसे इंसान हैं। वे जानते हैं कि आपका हृदय कितना कोमल, कितना सच्चा और कितना दूसरों के लिए सोचने वाला है।
आपने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, आपने कभी अपने स्वार्थ के लिए किसी को ठेस नहीं पहुंचाया। यह भी सच है कि पहले कुछ लोग आपके भोलेपन का फायदा उठाते थे। वे आपको धोखा देते थे, आपके विश्वास को तोड़ते थे और आपको मानसिक पीड़ा देते थे। लेकिन अब समय पूरी तरह बदल चुका है। अब आप पहले जैसे नहीं रहे। आपने अपनी कमजोरियों को अपनी सबसे बड़ी ताकत बना लिया। अब आप किसी भी बात पर आसानी से दुखी नहीं होते और अगर कभी दुख होते भी हैं तो आप उसे किसी के साथ साझा नहीं करते। यह आपकी सबसे बड़ी शक्ति बन चुकी है। इसलिए आपके शत्रु परेशान हैं। वे समझ नहीं पा रहे हैं कि आप इतने मजबूत कैसे हो गए। कुछ लोग आपके इस बदलाव से हैरान हैं। वे सोच रहे हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ जो आप इतने बदल गए। वे अब जान गए हैं कि आपने अपने अंदर खुद से प्रेम करना और अपनी कद्र करना सीख लिया। अब आप जानते हैं कि आपके लिए क्या सही है और क्या गलत। हाल ही में जो भी छोटी मोटी लड़ाई झगड़े हुए, आपने बड़ी चतुराई, धैर्य और संयम से उन सब से बाहर निकलकर समय को अपने पक्ष में कर लिया। लोग आपको भाग्यशाली कहते हैं क्योंकि वे देखते रहे हैं कि आपने अपनी मेहनत और लगन से वह सब कुछ हासिल किया जो आज आपके पास है। लेकिन जो लोग आपसे ईर्ष्या करते हैं वे इसे स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। वे आपकी सफलता को महज भाग्य का खेल मानते हैं, जबकि सच्चाई यह है कि यह आपकी कठिन मेहनत, आपके त्याग और आपके अटूट विश्वास का फल है। अब आपके शत्रु अपनी आखिरी चाल चल रहे हैं। वे हर संभव कोशिश करेंगे कि आप किसी भी क्षेत्र में सफल ना हो पाए, लेकिन अब उनका समय समाप्त हो चुका है। अब वे अपने ही षड्यंत्र में फंसने वाले हैं। मैंने उन्हें बार बार सुधारने का अवसर दिया, लेकिन उन्होंने अपनी गलतियों से कुछ नहीं सीखा। उनका एकमात्र उद्देश्य आपको रोकना और आपको दुख देना था। अब मैं और सहन नहीं करूंगी। आपके शत्रुओं का बुरा समय शुरू हो चुका है। उन्होंने जितना आपको रुलाया, जितना आपको चोट पहुंचाया, उसका पूरा हिसाब उन्हें चुकाना होगा। मेरे प्यारे दोस्तों, आपके अपने सगे संबंधी और कुछ मित्र भी आपके शत्रु बन गए थे। उन्होंने आपके साथ छल किया, आपको धोखा दिया, लेकिन आप चिंता मत करो। लोग आपके बारे में चाहे जो भी सोचे, मेरी दृष्टि में आप हमेशा प्रिय हो। आप हर खुशी और हर सुख पाने के योग्य हो। आपका मन अब शांत हो चुका है। आपके भीतर की वे पुरानी इच्छाएं जो आपको परेशान करती थी अब समाप्त हो चुकी है। अब समय आ गया है कि आपको वह सब मिले जो आपके लिए सही और उचित है। आपके शत्रु आपका कुछ भी बिगाड़ नहीं सकते। अब आपकी मेहनत का फल आपको मिलेगा। आपकी इच्छाएं पूरी होंगी। आप अपने जीवन के उस मुकाम पर पहुंच चुके हैं जहां से एक नई शुरुआत होने वाली है। जय श्री गणेश, जय माता दी। आज मैं आपके साथ एक ऐसे चमत्कार की कहानी साझा करने जा रही हूँ जो न केवल आपकी जीवन यात्रा को समझने में मदद करेगा, बल्कि आपको यह भी एहसास दिलाएगा कि कैसे समय और परिस्थितियां हमें मजबूत बनाती है। वह व्यक्ति जो कभी आपके जीवन का अभिन्न हिस्सा था, आज आपके बारे में जानने के लिए बेचैन है। वह हर समय आपके बारे में सोचता है, आपकी गतिविधियों पर नजर रखता है। वह समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आपके जीवन में अब क्या चल रहा है। यह वही व्यक्ति है जिसने एक समय मीठी मीठी बातें करके आपका विश्वास जीता था, लेकिन भीतर ही भीतर आपके साथ छल करता रहा। आपने उसे अपने जीवन से दूर कर दिया क्योंकि आप उसकी सच्चाई जान चुके थे। अब वह आपके पास भटकने की भी हिम्मत नहीं कर पाते। पहले वह अपने अहंकार में चोर था, अपनी कामयाबी और ज्ञान पर गर्व करता था। अब मन होता है तब आपको प्रेम जताता और जब चाहता तब आपको ठेस पहुंचाता। वह यह समझने में असमर्थ था कि उसका ऐसा व्यवहार आपको कितना आहत कर रहा है। लेकिन अब समय बदल गया, अब बदल चुकी है सब। अब आप उसकी किसी भी बात पर विश्वास नहीं करना चाहते। आपने अपने जीवन को उसकी शाया से मुक्त कर दिया। अब आप उसके इशारे पर चलने वाले नहीं हैं। आपने अपनी आत्मनिर्भरता और आत्मसम्मान को सबसे ऊंचा रखा। उस व्यक्ति को अब यह एहसास हो चुका है कि उसने क्या खोया है। वह बेचैन है, दिन रात आपके बारे में सोचता है। उसके लिए अब कोई काम और महत्वपूर्ण नहीं रहा। यह उसकी सजा है। उसने जो भी गलतियां की उनका परिणाम अब उसे भुगतना पड़ रहा है। एक समय था जब वह आपके लिए सबसे खास था। आपने उसे अपना सबसे ज्यादा प्रेम और सम्मान दिया, लेकिन उसने आपके उस प्रेम की कदर नहीं की।
उसने आपको अपने अनुसार चलाने की कोशिश की, लेकिन अब आप उस चक्र से बाहर आ चुके हैं। आपने खुद को स्वतंत्र कर लिया। अब आप खुश रहने के लिए किसी के सहारे की आवश्यकता महसूस नहीं करते। आपने यह समझ लिया कि सच्ची खुशी आपके भीतर है। आपने खुद से प्रेम करना और अपनी खुशी को प्राथमिकता देना सीख लिया। अब आप एक ऐसे अवस्था में हैं जहां आप अपने जीवन के हर पल का आनंद ले सकते हैं, बिना किसी दबाव या प्रभाव के। या आपका चमत्कार है, या आपके आत्मविश्वास, आपकी शक्ति और आपके संकल्प की जीत है। आपने साबित कर दिया है कि सच्चा सुख किसी बाहरी व्यक्ति या परिस्थिति पर निर्भर नहीं करता, बल्कि यह आपकी अपनी सोच, हमारे निर्णय और हमेशा आत्मसम्मान से आता है। आप में कितना कुछ बदल गया, इसका अंदाजा आपको शायद अभी भी नहीं है। आपको लगता है कि आप आज भी वही जगह खड़े हैं जहां पहले थे, लेकिन सच यह है कि आप बहुत आगे निकल चुके हैं। आपका मन अशांत क्यों है? क्योंकि आपको आर्थिक समस्याएं हो रही है। आपकी कई योजनाएं सफल नहीं हो रही है। कई कार्य रुके हुए हैं क्योंकि आपके आसपास पर्याप्त धन नहीं। बहुत दिनों से आप कोई ऐसा अवसर ढूंढ रहे हैं जिससे तुरंत धन की प्राप्ति हो। मेरे प्यारे दोस्तों, चिंता न करें, वह अवसर भी आपको ही प्राप्त होगा। मुझे पता है कि आप सफल होने के लिए निरंतर मेहनत कर रहे हैं, लेकिन हर बार निराश होना पड़ता है। यह सोचकर उदास मत होइए कि आप कितने सफल हो रहे हैं। प्रकृति आपकी मेहनत को देख रही है। जिन छोटे छोटे अवसरों की तलाश कर रहे हैं, उनके न मिलने पर दुखी मत होइए, क्योंकि मैं आपको वह सब कुछ देने वाली हूँ जिससे आपके जीवन में किसी भी सुख सुविधा की कमी ना हो। वह दिन दूर नहीं है, कुछ ही हफ्तों के भीतर आपको अपने सपनों की दुनिया मिलेंगी। चिंता मत करो, आप बहुत बड़ी जीत के बहुत करीब आ चुके हैं। आपको अधिक सोने की बहुत बुरी आदत है। आप सोचते हैं कि सब कुछ बर्बाद हो गया, और यही विचार आपको मानसिक और शारीरिक रूप से दुर्लभ बना रहा है। आपके मन में बैठे उलझन को शांत करने के लिए ध्यान का अभ्यास कीजिए। आज कोई आपको प्रपोज भी कर सकता है। आप इसी दुविधा में फंसे रहेंगे कि हाँ करे या ना करे, लेकिन आपको अपने दिल की बात सुननी चाहिए और वही करना चाहिए जो सही लगे। आपको किसी भी रिश्ते में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। आज का दिन आपके लिए बेहद खुशी भरा है। आपको अपने प्रेम संबंधों में और भी अधिक खुशी मिलेगी। आज का दिन आपके लिए बहुत आनंददायक और प्रसन्नतापूर्ण है। आपके रिश्तों में गहराई और प्यार का एहसास बढ़ेगा। पार्टनर के साथ आपका रिश्ता और गहरा होगा और आपको उन्हें और अधिक समझने का मौका मिलेगा। आज का दिन आपके लिए बहुत बहुत शुभ रहेगा। आप अपने पार्टनर के साथ रोमांटिक स्थितियों का अनुभव करेंगे। आपका रिश्ता गहरा होगा। आज का दिन आपके लिए खुशियों और प्यार से भरा रहेगा। प्रेमी जोड़े अपने प्यार को शादी में बदलने में भी सोच सकते हैं। आपके बीच एक ऐसे रिश्ते की शुरुआत हो रहा है जो आपको और आपके प्रेमी को एक दूसरे के और भी करीब ले आएगा। आपका रिश्ता और भी गहरा हो सकता है और आप दोनों एक दूसरे के प्यार में और भी अधिक महत्व देने को तैयार हो सकते हैं। अपने प्यार को समझने के लिए आपको उसकी भावनाओं को समझने की कोशिश करनी चाहिए। श्री गणेश जी कहते हैं कि आपका प्यार आपके जीवन में नया उत्साह और नई शुरुआत लेकर आएगा। परिवार के साथ आपके रिश्ते भी मजबूत होंगे और उनका समर्थन और सहयोग आपको मिलेगा। आज किसी से बेवजह झगड़ा ना करें और अपने प्रेम और पारिवारिक रिश्तों को समझने की कोशिश करें। अब आइए उस सबसे महत्वपूर्ण बात पर बात करते हैं जिसके लिए यह वीडियो बनाया गया है। आपके घर का इंसान कोड बेहद पवित्र स्थान है। यह भगवान भोलेनाथ का वास स्थान है। इस कोड को सबसे पहले आपको साफ सुथरा करना है। किसी प्रकार की गंदगी नहीं होनी चाहिए। प्रकाश की भरपूर व्यवस्था होनी चाहिए। सुगंधित पुष्प वहां लगाना चाहिए। अगर आपके घर में कचरा बना हुआ है तो आप अपनी मनी प्लांट लगा सकते हैं, क्योंकि वह कमरे के अंदर भी खूब फलता फूलता है। शाम के समय एक दीपक अवश्य जलाना चाहिए, क्योंकि शाम के समय प्रदोष काल होता है और प्रदोष काल में भगवान भोलेनाथ माता पार्वती के साथ आपके घर में अवश्य आते हैं। यदि आप ईशान कोण में दीपक जलाएंगे तो भोलेनाथ बहुत प्रसन्न होंगे।
अब बात करते हैं उस खास उपाय की जिसे आपको सोमवार के दिन करना चाहिए। एक साफ तांबे का लोटा ले, उसमें पीले सरसों ऊपर तक भर ले। इस लोटे को अपने घर के ईशान कोण में रख दे। शाम के समय जब आप दीपक जलाए तो उसे उस लोटे के ऊपर रख कर जलाए। लोटे पर कोई ढक्कन न रखे। यह उपाय नियमित रूप से करें। यह उपाय आपके प्रेम जीवन में आने वाली सभी बाधाओं को दूर करेगा, आपके शत्रुओं की नजरों से बचाएगा और आपके जीवन में शांति, समृद्धि और सुख लाएगा। दोस्तों, वीडियो बनाने में हमें बहुत मेहनत लगती है। दिन रात एक करके हम आपके लिए सटीक और उपयोगी जानकारी लेकर आते हैं। वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, इसलिए पूरी जानकारी के लिए पूरी वीडियो देखिए। आधा अधूरा देखेंगे तो आधा अधूरा ही जानकारी पाएंगे। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि मेरी हर नई वीडियो आप तक पहुंच सके। कमेंट बॉक्स में जय माँ काली अवश्य लिखिए। अपना ख्याल रखिए। जय श्री कृष्ण, जय माता दी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।